सत्य के साथ। अरे हाथ भी नहीं जोड़ना किसी के आगे, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है। प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है। हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। कि अंकिता के माता पिता को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो जो कहेंगे वो हो जाएगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी इतने 3 साल से ये नहीं जान रहे हैं कि वो क्या करें? हम माँ बाप है ना, बस हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरे बेटे ने ना मतलब हमारे साथ भी बोल दी मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, तो हम उसका बचपन भी देखे कि हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम कितने दुखी है ना, हम अब तो अपनी बात रख भी नहीं सकते क्योंकि मुझे उसको चेहरा जाता था, मैं बोल भी नहीं पाती, मुझे बोलने से नहीं आता। हम आपको सलाम करते हैं, आपने इतना बनाया से बोली में तुम्हें कि रोना आप जैसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए जो अपनी बेटी की लड़ाई इस तरह से लड़ रहे हैं। आप लोग तो मिसाल हाथ भी नहीं जोड़ना किसी के आगे, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी पीड़ित बेटियों के लिए आप जैसे माँ बाप मिसाल हैं कि जो इतनी परेशानियों के बावजूद उस पर टिके हुए हैं। जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। सर क्या माने, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन इसको लेकर के सरकार लेगी? क्योंकि पूरा प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम किया गया जिस तरीके से। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है। तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग। सर एक सियासी हमारे प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा इस समय अंकिता भंडारी और जैसे कि करण मेहरा जी और हमारी प्रभारी जी ने कहा कि कितनी अंकिताएं इस प्रदेश में हजारों की तादाद में पिछले 8 सालों में बालिकाएं गुमशुदा हो गई हैं। और निश्चित रूप में इस ओर इशारा जाता है कि प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर न होकर निश्चित रूप में इसका खामियाजा हमारी बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी प्रभारी जी ने बहुत सही शब्द कहा कि अंकिता महिला अपराध के एक सिंबल बन गई है और इस प्रकार के तमाम बेटियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन करती रहेगी। अभी हमने बहुत स्पष्ट मांग की है, पहले से करते आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस सरकार ने, और खास करके मैं मुख्यमंत्री जी को उसमें टारगेट करना चाहूँगा कि पहले दिन जिस दिन अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर मिलने के बाद पोस्टमार्टम हो रहा था, उस पोस्टमार्टम के दिन सुबह रात को 2:30 बजे से सत्ता पक्ष और सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को प्रचारित करने में लगे थे कि उस रिजॉर्ट को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया और ये दंड है आरोपियों का, अपराधियों पर ये दंड दिया गया। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए, कांग्रेस पार्टी वहाँ गई, मीडिया वहाँ गए, वहाँ का स्थानीय मीडिया वहाँ था,
तो तब पता चला कि तब हमने कहा कि ये तो सबूत नष्ट करने का एक साजिश है। अगर आरोपियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मकसद था तो आरोपियों की संपत्ति वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार में उनकी कोठी है, वो गिरानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वो एविडेंस स्थल था, घटना स्थल था, वहां एविडेंस थे, उन एविडेंसों को जानबूझकर नष्ट कराया गया। मुख्यमंत्री जी इस जवाबदेही से नहीं बच सकते कि ये उनकी मर्जी के बिना हुआ। क्यों कि मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वयं प्रचारित किया कि हमने वो प्रॉपर्टी ध्वस्त की। पौड़ी गढ़वाल की पुलिस ने ऑफिशियल पेज से इसको प्रचारित किया। पुलिस के सबसे आला अधिकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से सोशल मीडिया पे इसको प्रचारित किया कि मुख्यमंत्री जी के आदेश से उस कमरे को ध्वस्त किया गया। और आप लोग सब जानते हैं इस बात को, कमरे को ध्वस्त किया गया, आग लगाई गई और उसके बाद जो और भी जो बचा खुचा था उसको पानी में डाल दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि फॉरेंसिक जांच में सबूतों को न आने दिया जाए। सीसीटीवी कैमरे सब तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। तो हमारा प्रश्न ये है कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले ये बात जग जाहिर की कि एक वीआईपी के लिए उसको दबाव बनाया जा रहा है और उसकी जान को खतरा है, तो निश्चित रूप में उसकी जान उस वीआईपी के लिए ली गई। सरकार को ये बताना चाहिए कि वीआईपी कौन है। दूसरी बात, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ही वो सबूत नष्ट किए। तो इसलिए हम न्यायिक जांच, न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर न्यायिक देखरेख में जांच नहीं होगी तो अभी भी प्रभावित करेंगे। जिस प्रकार से एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी को ये दो जवाबदेही दी गई कि एक तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो, सबूतों को सुरक्षित किया जाए, और दूसरा दोषियों को चिन्हित करके दंड दिया जाए। और ठीक एसआईटी ने इसके विपरीत दोनों काम किए, सबूतों को नष्ट किया और दोषियों को सजा न मिल सके ये पूरी कोशिशें की। तो इसलिए एसआईटी पर कोई किसी भी जांच पर तब तक भरोसा नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में ये जांच आगे न बढ़े। इसलिए हम इस पर अपनी बात पर खड़े हैं। मुझे ये पता चला है कि अंकिता के माता पिता को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी इतने 3 साल से ये नहीं जान रहे हैं कि वो क्या कह रहे थे? लेकिन ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी किसी तरह अपनी खाल बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो अंकिता भंडारी जी के माता पिता के कहने पर ही इस काम को कर दें, हम उसमें भी खुश हैं। और उन्होंने कल चिट्ठी दी, वो चिट्ठी हम तक आई है, हमारी प्रभारी जी तक भी वो चिट्ठी अभी पहुंचाई गई है हमारे लोगों के द्वारा। तो वो चिट्ठी उन्होंने दे दी है मुख्यमंत्री जी को, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी की शर्त है, ये पूरा काम टाइम बाउंडेड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगले 1 महीने में वो तथाकथित वीआईपी कौन है उसका नाम उजागर हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सबूत नष्ट करने में कौन कौन अधिकारी सहायक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सबूत नष्ट करने में कौन कौन राजनीतिज्ञ सहयोगी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और सबका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो सिस्टम बनेगा कि भाई न्यायिक देखरेख में सीबीआई जांच करेगी, वो सिस्टम सबके खिलाफ जांच करे और दोषियों को सजा हो। तो हैं? फिर कह देंगे, फिर हम लोग से कह देंगे। तो और किसी के क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कार्यक्रम अगर उस दिन हो तो हम उसको एक दिन आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम अभी अपने और सहयोगी जो भी हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करने के बाद इसको अंतिम रूप में 11 वाला प्रोग्राम को आपसे शेयर कर लेंगे कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, पुष्कर सिंह धामी ने आज बोला है कि कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है, जिससे पिछले 15 दिनों से जो है प्रदेश में योजना इससे डिस्टर्ब हो रही है और विकास कार्य में बाधा आ रही है। देखिए, हम तो एक बेटी को और इस उत्तराखंड की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इससे नावाकिफ हैं कि पहाड़ों में क्या नारे लग रहे हैं। पहाड़ों में नारे लग रहे हैं
कि पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की नारी करे पुकार, आज कहां गया वो चौकीदार, ये नारे लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो 3.5 साल से बरगला रहे हैं लोगों को। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी के परिवार का कोई अगर प्रभावित होता इस तरह, तो क्या मुख्यमंत्री जी इस तरह के बहाने करते? लेकिन दुर्भाग्य से वो गरीब परिवार की बेटी थी, तो उसके साथ क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? हम उसके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी 50 बोले हमें, और भारतीय जनता पार्टी 50 डर दिखाए हमें केस करने के। हम डरने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, जब तक कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और उसके दोषियों को सजा नहीं मिली। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कुमारी शैलजा को सीबीआई में भरोसा नहीं है, तो अब सीबीआई के कहा उन्होंने कहा भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा कि देश में सीबीआई ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मोदी जी की सरकार के होते हुए अपनी साख खोई है, और उस साख को बचाए रखने के लिए न्यायिक देखरेख में जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो कृपया इसको करेक्ट कर लीजिए। सत्य के साथ